डोडा जिला बड़े वन क्षेत्र, बर्फ से ढकी चोटियों, ट्रैकिंग मार्गों और राजसी चिनाब नदी के बीच से गुजरने वाले दर्शनीय स्थलों में से एक है। विशाल क्षमता के बावजूद जिला पर्यटन स्थलों, स्वास्थ्य रिजॉर्ट्स और आकर्षक ट्रैकिंग मार्गों की एक किस्म प्रदान करता है। लेकिन आने जाने परिवहन की बाधाओं के कारण जिले ने घरेलू या विदेशी पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित किया है। डोडा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लाल रोमन और दाल ड्रामा के हरे भरे घास के मैदान अपने देवदार और देवदार के जंगलों, प्राचीन जैसमिया मस्जिदों और ज़ियारतों, वासुकी नाग मंदिर और कैलाश यात्रा और गुप्त गंगा के साथ तीर्थयात्री पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा डोडा अपने कई लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग और आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के ट्रैकिंग क्षेत्रों के साथ साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक असली इलाज है। इतिहास। डोडा जिले की जनसांख्यिकी अपने पड़ोसी जिलों की तुलना में जटिल है, क्योंकि इसकी जनसंख्या में व्यापक विविधता है। अतीत में डोडा में बड़े पैमाने पर साराजी आबादी का निवास था। इससे पहले कि लोग कश्मीर और अन्य आसपास के क्षेत्रों से यहाँ बसने लगे। अफीम के पौधे के कारण इसका नाम डोडा पड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में डोडी के नाम से जाना जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ कश्मीर आबादी के बसने का कारण इतिहासकारों के बीच स्पष्टता का विषय है। डोडा जिले में किश्तवाड़ और भद्रवाह की प्राचीन रियासतों से बने क्षेत्र शामिल हैं, जो दोनों जम्मू और कश्मीर की रियासत में उधमपुर के नाम से एक जिले का हिस्सा बन गए। डोडा के शिल्प जैसे हस्तनिर्मित ऊनी कंबल, शॉल, गाबा इस पहाड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध कलात्मक कार्य हैं। भद्रवाही का संगीत और लोकगीत प्रसिद्ध है और कहम्बा से मिलता जुलता है। संगीत का दूसरा रूप कश्मीरी और सैराजी है। डिक्कू और घुरई विभिन्न मेलों और त्योहारों पर किए जाने वाले नृत्य हैं। डोडा मेलों और त्योहारों की भूमि भी है। वार्षिक यात्राओं के अलावा इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार और मेले मेला पाट, सोबरधार मेला, कुद नृत्य, पहाड़ी लोकगीत और संगीत हैं। मेला पट हर साल नाग पंचमी के अवसर पर वासुकी नाग के आशीर्वाद के उपलक्ष्य में खाकल मोहल्ला के परिसर में मनाया जाता है। उत्सव कैलाश यात्रा के 7 दिन बाद आयोजित किया जाता है और 3 दिनों तक चलता है। डोडा के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। कैलाश कुंड। भद्रवाह में कैलाश को कबला कहा जाता है। यह समुद्र तल से 14,241 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बड़ी झील है। यह सुंदर, शुद्ध बर्फीली, ठंडी, साफ ताज़े पानी की झील है, जो पहाड़ों और हिमनदों से घिरी हुई है। ऐसे कई कुंड हैं, कुछ बड़े हैं, जैसे कैलाश, ऋषिदल और कालदाल। कुछ आसपास की पहाड़ियों और चोटियों के बीच छोटे कुंड हैं। कैलाश कुंड तवी नदी का स्रोत है और उज्ज नदी का सुरनी कुंड स्रोत है। कैलाश कुंड वह पवित्र स्थान है जहाँ श्री वासुकी नाग जी रहते हैं। भगवान शिव ने भी उस स्थान का दौरा किया।
इस स्थान से 7 धाराएं निकलती हैं। यह भद्रवाह के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। इस स्थान पर स्नान करना और गरीबों को कुछ दान करना पवित्र और नेक काम है। भद्रवाह फोर्ट बनाया गया ऐतिहासिक किला 1733 में चंबा के तत्कालीन राजाओं द्वारा बनाया गया था और भद्रवाह तेलीघर पर्यटक परिसर के ठीक नीचे स्थित है। 1919 में किले को जेल में बदल दिया गया था, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया था, जिनमें पंडित कश्यप बंडू, संत सिंह तेग और बाद में पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल थे। खेलानी यह भद्रवाह से 15 किलोमीटर दूर केलर घाटी को देखने वाला एक देवदार पहने पठार है। बांकुट नाले द्वारा सूखा घने देवदार के जंगल इस आदर्श आनंद स्थल में आकर्षण और शांति जोड़ते हैं। देर से गर्मियों से शरद ऋतु तक घाटी खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा और सेब जैसे फलों की एक भरपूर मात्रा प्रदान करती है। खेलानी में आप मोलोटे से जुड़े विभिन्न गांवों के बीच खेलानी पास से चल सकते हैं और वापस खेलानी के लिए सड़क ले सकते हैं। चिंता वैली 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत घाटी है, जिसके चारों ओर घने शंकुधारी वन हैं और इसके बीच से चिंता नाला बहती है। गांव के एक तरफ बागान नामक घास का मैदान पिकनिक मनाने वालों का पसंदीदा है। इस जगह के आसपास कई दर्शनीय स्थल स्थित हैं। गुलदंडा शक्तिशाली रिज में से एक भद्रवाह बनी बसोहली रोड पर पड़ता है, जहां कोई भी जंगलों और घास के मैदानों की सुंदरता में खो जाता है। इसके बाईं ओर शक्तिशाली सोनबेन ग्लेशियर है, जो नीरू नदी को जन्म देता है, जहां कोई भी चरम गर्मियों में भी 5-10 मिनट की पैदल दूरी पर बर्फ़ को महसूस कर सकता है। भद्रवाह में 4 वासुकी नाग मंदिर हैं, एक गाथा में, दूसरा नलथी, तीसरा भेजा और चौथा नगर भद्रवाह में। लेकिन घाट पर वासुकी नाग की मूर्ति अद्भुत और मूर्तिकला का एक चमत्कार है। नागराज वासुकी और राजा जमुते वाहन की 2 मूर्तियां काले पत्थर से बनी हैं, जो बिना किसी सहारे के 87 डिग्री के कोण पर खड़ी हैं। मूर्तियां वैसे ही खड़ी हैं जैसे वे हजारों वर्षों से अपनी मूल स्थिति में छोटे पैरों पर थीं। हालांकि इस जगह में कई उथल पुथल और भौगोलिक परिवर्तन देखे गए हैं, जिनमें तीव्रता के भूकंप भी शामिल हैं। मूर्तियों की कला अपने आप में अद्वितीय प्रकार की है। माता चंडी का एक और अद्भुत मंदिर चिनोटे गांव में स्थित है। यहाँ हर साल 3 तारीख को त्रिशूल भंत यात्रा डोडे से आती है। कई दिनों तक भजन कीर्तन और भंडारा के बाद यात्रा शाम को डोडा लौट जाती है। गुप्त गंगा कहा जाता है कि अज्ञेय काल के दौरान पांडवों ने नागाओं के बालक में यहाँ कुछ दिन बिताए थे। मंदिर की चट्टान पर एक बड़ा पैर भीम का माना जाता है। किंवदंतियों का यह भी कहना है कि भद्रवाह को श्रीनगर से जोड़ने वाली एक सुरंग थी। कैलाश यात्रा भद्रवाह में कैलाश यात्रा हर साल गाथा से कैलाश कुंड तक भादु के महीने में कृष्ण पक्ष में देवाशी थैठी को विक्रमी संवत के अनुसार शुरू होती है।
यह यात्रा लोगों द्वारा धार्मिक नारों के बीच ढोल की थाप, बांसुरी फूंकने के साथ सुबह श्री वासुकी नाग जी के सबसे पुराने मंदिर में से एक से शुरू होती है। यात्रा वासुकी नाग मंदिर घाट से होती है और कैलाश कुंड पर समाप्त होती है। कुंड की परिधि को ढकने में 2 घंटे का समय लगता है। इस अवसर पर पूरी रात डिक्को लोक नृत्य होता है और अन्य समुदायों के लोग भी इन समारोह में भाग लेते हैं। मचैल यात्रा किश्तवाड़ जिले के पद्दार के पहाड़ी और सुरमय क्षेत्र की चमत्कारी मचैल यात्रा। लोकप्रिय मचैल यात्रा अपने आधार शिवर चंडी माता मंदिर चिनोटे बद्रवाहा से अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के कारण धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हो रही है। डोडा कैसे पहुँचें? उड़ान श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे शेख उल आलम हवाई अड्डा या बडगाम एयरबेस के रूप में भी जाना जाता है, डोडा के सबसे नज़दीक है। सड़क मार्ग से हवाई अड्डा से डोडा पहुंचने के लिए लगभग 5.5 घंटे लगते हैं, जो कई एयरलाइनों द्वारा महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। डोडा से निकटतम रेलवे स्टेशन उधमपुर है, जो डोडा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ से विभिन्न शहरों से आने जाने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जहाँ से बस या टैक्सी लेकर आप डोडा पहुँच सकते हैं। डोडा आसपास के सभी शहरों और यहाँ तक कि काफ़ी दूरी पर स्थित शहरों के साथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य सड़क परिवहन निगम और कुछ निजी कंपनियां इन शहरों से आने जाने के लिए बस सेवा प्रदान करती है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.